नमस्कार दोस्तों, अगर आप कभी विदेशियों के बनाए हुए भारत वाले वीडियो देखें तो एक चीज बार बार दिखती है, साफ सुथरे मंदिर, ऐतिहासिक इमारतें और फिर अचानक दीवारों पर लाल दाग। और वही कमेंट आता है, व्हाई डू पीपल स्पीट एवरीवेयर इन इंडिया। यह सिर्फ एक सवाल नहीं है, यह भारत की अंतर्राष्ट्रीय पहचान पर लगा हुआ एक ठप्पा है। आज मैं गुटखे की बात कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ एक नशे की नहीं, मैं उस आदत की बात कर रहा हूँ जो भारत की सफाई, स्वास्थ्य और सम्मान तीनों को धीरे धीरे खोखला कर रही है। थोड़ा इतिहास समझते हैं। भारत में पान और सुपारी कोई बुरी चीज नहीं थी। यह सीमित मात्रा में सामाजिक और सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा थी। लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब इसमें तंबाकू, चूना और केमिकल मिलाकर एक सस्ता और तेज नशा बनाया गया, और इसी नशे को नाम दिया गया गुटखा। यह कोई संस्कृति नहीं थी, यह एक सोचा समझा बिजनेस था। अब वर्तमान में आते हैं। आज भारत में नई सड़क बनती है टैक्स के पैसों से, नई ट्रेन आती है करोड़ों की लागत से, स्टेशन, बस स्टैंड, सरकारी इमारतें, सब कुछ नया, चमकदार, और फिर कोई गुटखा खाकर थूक देता है। कुछ सेकंड में नई चीज पुरानी लगने लगती है, गंदी ही नहीं बल्कि बेइज्जत लगने लगती है। यही वजह है कि गुटखा नई नई चीजों को सबसे पहले नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि गंदगी तब सबसे ज्यादा दिखती है जब चीज नई होती है। अब सफाई का नुकसान देखिए। नगर निगम हर साल करोड़ों रुपए सिर्फ गुटखे की पीक साफ करने में खर्च करता है। वही पैसा स्कूलों में लग सकता था, अस्पतालों में लग सकता था, पानी और सड़क पर लग सकता था, लेकिन हम उसे दीवारें कुरेचने में खर्च कर देते हैं। और सफाई का काम कौन करता है? सफाई कर्मचारी। देखिए, झाड़ू लगाना मेहनत है, लेकिन दीवार से सूखा हुआ गुटखा खुरचना यह मेहनत नहीं, यह इंसान की गरिमा का अपमान है। अब अंतर्राष्ट्रीय पहलू समझिए। विदेशी टूरिस्ट भारत आते हैं, वीडियो बनाते हैं, स्टेशन, सड़कें, बस स्टैंड दिखाते हैं, और पूरी दुनिया वही लाल दाग देखती है। कुछ विदेशी लेखों में भारत को स्पिरिट नेशन कहा गया। सोचिए, जिस देश ने दुनिया को योग दिया, अहिंसा दी, ज्ञान और विज्ञान दिया, उसे थूक से पहचाना जा रहा है। यह बेइज्जती सिर्फ सरकार की नहीं है, यह हमारी आदतों की है। अब स्वास्थ्य की बात। भारत में मुंह के कैंसर के मामले दुनिया में सबसे ज्यादा है, और उसका एक बड़ा कारण गुटखा है। सबसे डराने वाली बात यह है कि आज 12 से 13 साल के बच्चे गुटखा खाना शुरू कर चुके हैं, स्कूल के बाहर, कोचिंग के पास। यही बच्चे कल भारत का भविष्य होंगे। अब एक बहुत सीधा सवाल, गुटखा खाने वाला अपने घर में क्यों नहीं थूकता? क्योंकि उसे पता है कि यह गंदा है। तो फिर बाहर क्यों थूकता है? क्योंकि हमने मान लिया है कि सड़क, दीवार और देश किसी और का है। यहीं से भारत गंदा होता है, सफाई की कमी से नहीं बल्कि सोच से। स्वच्छ भारत सिर्फ झाड़ू लगा लेने से नहीं बनेगा, स्वच्छ भारत आदत बदलने से बनेगा। गुटखा छोड़ना सिर्फ नशा छोड़ना नहीं है, यह भारत की इज्जत बचाने का एक छोटा लेकिन जरूरी कदम है। क्योंकि गुटखा सिर्फ मुंह में नहीं जाता, यह भारत की छवि पर थूकता है। और अगर हमें सच में भारत को बेहतर बनाना है तो शुरुआत सबसे छोटी आदत बदलने से करनी होगी। दोस्तों, हमारे इस छोटे प्रयास को हर एक गुटखा प्रेमी के परिवार के लोगों के साथ शेयर करो और कमेंट सेक्शन को अपने बेहतर शब्दों से लाल कर दो। जय हिंद।